जब राजगुरु दवा लेने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, तो कृत्या नागिन चुपचाप उनके पीछे पीछे उनके कक्ष में प्रवेश कर जाती है और अचानक नागिन रूप में उनके सामने खड़ी हो जाती है। राजगुरु उसे देख चौंकते नहीं, बल्कि गहरी थकी हुई आवाज में कहते हैं, तो तू ही है वो नागिन जो न जाने कितनों के पीछे पड़ी रही। अब क्या मुझे डसने आई है? चल डस ले। हाँ, डस ले। मैं भी इस धर्म संकट से तो मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि इधर मरना उधर जीना दोनों ही अब एक जैसे हैं। जेल जैसी इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर होगी। नागिन थोड़ी सानी सामी पर अंदर से टूटी हुई आवाज में बोलती है, गुरुदेव, ये सब मेरी इच्छा से नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ एक श्रापित इच्छाधारी नागिन हूं। जो कुछ भी हुआ वह सब बड़ी रानी सुजाता के आदेश पर हुआ है। मेरा स्वभाव भुलक्कड़ है। मैं चाहकर भी बहुत कुछ याद नहीं रख पाती। पर जिस श्राप के कारण मैं इस राह पर आई, वह श्राप क्या क्यों मिला वो सब सुनिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। इच्छाधारी कृत्या ने मानव रूप में आकर राजगुरु को जवाब दिया, गुरुदेव, जब मेरे पूरे परिवार को एक आश्रम के पास आग लगाकर मार दिया गया, उस भयानक हत्याकांड में मैं एक बिल में छुपकर किसी तरह बच पाई थी। तब मैं वहां से भाग निकली। मैं एक लड़की के रूप में एक अन्य आश्रम में पहुंची और एक साधु के पास समय बिताने लगी। जब भी मुझे कामकाज से अवकाश मिलता, मैं यही सोचती रहती कि अपने दुश्मनों से बदला कैसे लूं। लेकिन वे हैं कौन, ये मैं जान ही नहीं पाई थी। एक दिन मैं इन्हीं विचारों में डूबी बैठी थी कि आश्रम में एक साधु पधारे। मैं ध्यानमग्न थी, इसलिए उन्हें प्रणाम नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तू साधु आश्रम में रहकर भी साधुओं का आदर करना नहीं सीखी? तूने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस कार्य को लेकर तू आज विचारमग्न बैठी है, तू उसी कार्य के मूल पथ को भूल जाएगी। मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। मुझे क्षमा करें महाराज। मैंने बहुत अनुनय विनय की। उसी समय हमारे आश्रम के साधु भी आ पहुंचे। उन्होंने भी उस साधु से विनती की। तब उस साधु ने कहा, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इसका उपाय जरूर है। जब किसी पुरुष की तुझे देखकर काम शक्ति जागृत हो और तू उसे मारने की ठान ले, परंतु पछताकर उसे अपना पति मान ले, तभी तू इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। गुरुदेव, उसी श्राप के कारण मैं भटकती रही। मुझे यहां आकर बदला लेना था, पर मैं भूल गई कि मेरा असली दुश्मन कौन है। लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। ये वजीर और उसका बेटा कुणाल, यही है मेरे परिवार के असली हत्यारे। मैं वचन देती हूँ गुरुदेव, मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगी। लेकिन आप कृपया इस वजीर का साथ न दें और कुणाल का इलाज मत करें। कृत्या ने नम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा। राजगुरु रामानुजम बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जान को भी यहाँ खतरा है और मैं एक धर्म संकट में हूँ। गुरुदेव, मुझे तो बचा सकते हो। कृत्या ने करुण स्वर में कहा, तो जाओ, मेरा रूप रखकर दवा लेने के बहाने जंगल की तरफ निकल जाओ। राजगुरु ने उत्तर दिया। कृत्या ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। गुरुदेव, इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। बोलो, आपको क्या चाहिए? राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तेरे बस में हो तो इस राजपरिवार की रक्षा करना और छोटी रानी के किसी बेटे सिद्धार्थ या शिवा को राज्य वापस दिला देना। कृत्या ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका यह वादा अवश्य पूरा करूंगी और अपनी बहन को भी यहां से मुक्त कराकर ले जाऊंगी। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन कृत्या वहां से चली जाती है। उस समय राजगुरु रामानुजम सोचते हैं, अरे, इसकी बहन और कौन हो सकती है जिसका ये जिक्र कर रही है? कहीं उसी ने तो लोगों को नहीं डसा और मैं इस पर शक कर रहा हूं। खैर, छोड़ो इन बातों को, ये सब बाद में देखा जाएगा। गुरुदेव, आप तो दवा लेने जंगल की ओर गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए? कुछ लोगों ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं कहीं जंगल नहीं गया। राजगुरु ने दृढ़ता से कहा, मैं तो अपने कक्ष से ही दवा लेने गया था। तो फिर वह कौन था? लोगों की उत्सुकता और भ्रम एक साथ झलक रहा था। राजगुरु कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, शायद शायद वही नागिन थी। हाँ, वही इच्छाधारी नागिन जिसने प्रभारी राजा कुणाल को काटा था। वह मेरा रूप धारण कर निकल गई ताकि कोई उसे पकड़ न सके। राजगुरु व अन्य लोगों के साथ जब प्रभारी राजा कुणाल के पास पहुंचे, तो फिर से इच्छाधारी नागिन के संबंध में चर्चा शुरू हो गई। ये सुनते ही प्रभारी राजा कुणाल के चेहरे पर डर साफ छलकने लगा। वह मन ही मन कांपते हुए सोचने लगा, कहीं यही तो वो इच्छाधारी नागिन नहीं जो राजगुरु का रूप धरकर फिर से लौट आई हो। और जब असली राजगुरु दवा लेने गए हों, तभी इस नागिन ने रानी मां सुजाता का रूप लेकर मुझे खरोंच डाली थी।
उसकी घबराहट देख बाकी लोग चौंक गए। सभी ने एक साथ उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार, डरिए नहीं, ये हमारे राजगुरु रामानुजम ही हैं, यही तो आपका इलाज कर रहे हैं। फिर राजगुरु और राजवैद्य ने मिलकर प्रभारी राजा कुणाल का इलाज शुरू किया। कुछ समय बाद कुणाल पूरी तरह ठीक हो गया। तत्पश्चात प्रभारी राजा कुणाल गुस्से में आकर आदेश देता है, राज परिवार पर कड़ी नजर रखी जाए, कोई भी इधर उधर आता जाता न दिखे, समझे। दूसरी तरफ वह तुरंत तांत्रिक सपेरों को बुलवाता है, हर तरफ बीन बजाओ, जमीन छान मारो, वो नागिन कहीं न कहीं जरूर छिपी है। चारों तरफ बीन की आवाज गूंजती है, बीन बीन बीन, पर इच्छाधारी कृत्या कहीं नहीं मिलती। तब एक साधारण सर्प हाथ आता है। सपेरे बीन बजा बजा कर जोर लगाते हैं, चल रूप बदल, बोल तू वही है ना। पर नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं, न मायूस सपेरे न परेशान कुणाल। क्या ये हमारा धोखा था या वो हमसे एक कदम आगे है? भावनाओं का तूफान है, गुस्सा, बेचैनी, उलझन और डर। राजगुरु रामानुजम सोचने लगे, यह सर्प जो इनके चंगुल में फंसा है, कहीं यह वही नागिन तो नहीं जो किसी कार्यवश लौट आई हो, या फिर उसकी बहन? हाँ, उसी की तो चर्चा की थी उसने। और उधर राजा सीलध्वज के भोजन में जहर मिलाने वाली दासियों में से कोई एक, कहीं वह इच्छाधारी नागिन तो नहीं जो इस समय कारागार में बंद है, जिसकी याददाश्त खो चुकी है और शायद इसी कारण वह अपना रूप भी नहीं बदल पा रही। लेकिन यह राज, ये तो तभी खुलेगा जब उसे होश आएगा। इधर छोटी रानी का बड़ा लड़का सिद्धार्थ अपने भाई शिवा तथा अपने मित्रों से अलग होकर किसी अन्य स्थान के लिए निकल जा रहा। क्यों? क्या हुआ ऐसा जो उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा? उधर राजकुमारी रेशमा को जब यह ज्ञात होता है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपना राज्य छोड़कर बाहर निकल गया है, तो वह स्तब्ध रह जाती है। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता। क्या सचमुच सिद्धार्थ चला गया? वह चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना राजा शीलध्वज के राज्य से निकल पड़ती है। रेशमा छुपते छुपाते अपने पिता अनंगपाल के राजमहल पहुंचती है और मां से मिलने की कोशिश करती है। जब मां ने रेशमा के बारे में राजा अनंगपाल से बात की तो वे क्रोध में तमतमा उठे। रेशमा, वह अब इस राज्य की राजकुमारी नहीं, एक राजद्रोही है। उनकी आवाज गर्ज उठी। मां की आंखों में आंसू थे और रेशमा सब कुछ पर्दे के पीछे से सुन रही थी। यह सब सुनकर उसका दिल टूट गया। क्या अब यहां भी कोई जगह नहीं बची मेरे लिए? वह वहां से भी निकल जाती है, अकेली, उदास, डरी हुई। दिन ढल चुका था और अंधेरे में वह एक शांत नदी किनारे पहुंचती है। वहां एक मल्लाह बैठा था। रेशमा की हालत देखकर वह चौंक गया, पर प्यार से पूछ बैठा, बेटी, कौन हो तुम? इतनी रात का यहाँ कैसे आ गई? रेशमा कुछ नहीं बोलती, बस आंसू बहते रहते हैं। मल्लाह उसे समझाता है, दिलासा देता है, और फिर, अगर तू चाहे तो मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह सकती है। उस गरीब मल्लाह ने निस्वार्थ प्रेम दिखाया। रेशमा ने पहली बार हल्की सी राहत की सांस ली। शायद यही मेरी नई शुरुआत है। उधर राजकुमार सिद्धार्थ को एक स्थान पर किसी राज्य के राजगुरु के यहाँ यज्ञ का भंडारा होता दिखाई देता है। वहां राजगुरु की पत्नी स्वयं भंडार गृह का कार्य देख रही थी, बड़ी निष्ठा से। इसी दौरान जब गुरु पत्नी अकेली भंडार गृह के अंदर थी, राजकुमार सिद्धार्थ, जो पूर्व में इच्छा शक्ति का वरदान पा चुका था, सर्प का रूप धारण कर भीतर प्रवेश कर गया। फिर अचानक ही वह गुरु पत्नी के पास एक हाल ही जन्मा बच्चा बनकर जोर जोर से रोने लगा। हाँ, हाँ। गुरु पत्नी चौंकी। हे भगवान, ये बच्चा कहाँ से आ गया? फिर वह जल्दी से उस बच्चे को एक घड़े में रखती है और ऊपर से ढक्कन रख देती है, घबराई सी। उसी समय न जाने कहां से एक साधु आ पहुंचता है। वह सब कुछ देख लेता है और तुरंत सभी लोगों को सूचित कर देता है, देखो, यहां कोई दिव्य संतान प्रकट हुई है। सब लोग भंडार गृह में आकर उस बच्चे को देखते हैं, अचरज से भर उठते हैं। ये चमत्कार है। फिर तय होता है कि उस बालक का नाम पारासर रखा जाए और उसी उल्लास में भंडारा भी पूर्ण पूर्ण कराते हैं। क्या दृश्य था! आश्चर्य, रहस्य और आस्था से भरपूर। इधर कुछ समय गुजर जाने पर पारासर बड़ा होकर उस आश्रम से कुछ दूरी पर तपस्या करने चला जाता है। कुछ समय बीत गया और तब पारासर, जो अब बड़ा हो चुका था, आश्रम से कुछ दूरी पर तप करने निकल पड़ा। एक दिन पारासर के आश्रम पर एक राजा आता है, अपनी बेटी आम्रपाली को साथ लेकर।
उशी पारासर वह कहता है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। पारासर चुप रहते हैं, फिर शांत भाव से आम्रपाली को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से वह सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए अन्यत्र चले जाते हैं। हाँ, अपनी नवविवाहिता पत्नी को अकेला छोड़कर। पर जाने से पहले वह आम्रपाली से कहते हैं, यह आश्रम अब तुम्हारा है। इन पेड़ों पौधों की देखभाल करना, ये तुम्हारी सेवा बन जाएगी। और एक तोता, हाँ, एक बोलता हुआ तोता, ये तोता रहेगा तुम्हारे साथ संदेश लाने ले जाने के लिए। आम्रपाली चौंकती है पर फिर खुद को समेटती है। अब न कोई पति, न कोई परिवार, सिर्फ पेड़ पौधे और एक तोता जो कभी कभी इसी की खबरें लाता है, कभी नहीं।